हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आइज़ा क्रिएशन। और यहाँ इस वीडियो में हम बेबी फ्रॉक बनाना सीखेंगे। ये जो फ्रॉक हम रेडी करेंगे वो हम 4 से 5 साल की बच्ची के लिए रेडी करेंगे। तो देख लीजिए, आजकल इस तरह के जो फ्रॉक है वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। आपके पास अगर कोई नेट हो तो आप उसे कट करके किस तरह से ये स्टाइलिश सा फ्रॉक रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, हमने यहाँ पे इसको फाइनल लुक दिया है। जो तार वाली पिको आती है वो हमने किया है। और देख लीजिए, इसका जो फाइनल लुक है वो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये फ्रॉक एकदम बनाने में आसान है और पहनने के बाद तो एकदम स्टाइलिश लगता है और एकदम बजट में ये फ्रॉक बनकर तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी कि मैंने ये फ्रॉक किस तरह से रेडी किया है। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब इसे बनाने के लिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने ये जो फैब्रिक लिया है, मैं आपको बता देती हूँ कि हमने कौन सा फैब्रिक कितना लिया है। तो देख लीजिए, ये जो वर्क वाला फैब्रिक है वो हमने 1 मीटर लिया है। तो इस तरह के जो फैब्रिक होते हैं ना, वो मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं और इसकी जो प्राइस है वो 150 रुपीज़ पर मीटर है। और इसके बाद में देख लीजिए, ये हमने थोड़ी सी यहाँ पे इसमें शाइनिंग है ये नेट में, तो ये नेट हमने यहाँ पे 3 मीटर ली है। और इसी के साथ साथ ये हमने ऑर्गेन्जा लिया है, क्योंकि थोड़ा सा इसे वॉल्यूम देना है, इसके लिए हमने ये 2 मीटर ऑर्गेन्जा लिया है। और साथ ही साथ हमने ये 3 मीटर प्लेन नेट ली है बैक साइड के लिए। और मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि ये जो नेट हमने ली है, उसका जो विड्थ है, उसका जो पन्ना है वो हमारा बड़ा है यहाँ पे। और 2.5 मीटर हमने यहाँ पे ये लाइनिंग ली है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लाइनिंग के ऊपर ही इसे कट करेंगे। तो इसके लिए आपकी बेबी की जितनी भी वेस्ट हो उसके अकॉर्डिंग आप मेजरमेंट ले लें। तो यहाँ पे देख लीजिए, हमने इस तरह से ये एक फैब्रिक लिया है और यहाँ पे सबसे पहले हम वेस्ट का मार्क करेंगे। तो ऊपर से हम 3 इंच पे मार्क करेंगे। अगर कम या ज़्यादा होता है तो आप बाद में एडजस्ट भी कर सकते हो। तो इस तरह से 3 इंच पे हम ये गोलाई में निशान लगा लेंगे। उसके बाद में हम ये जो फ्रॉक की लेंथ है विदाउट अपर पार्ट, मतलब विदाउट चोली, हम यहाँ पे ये जो फ्रॉक की लेंथ है वो हम 18 इंच लेंगे। तो पूरी गोलाई में हमें 18 इंच पे निशान लगा लेना है। तो इस तरह से पूरी गोलाई में हमें यहाँ पर ये 18 इंच पे निशान लगा लेना है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप जाओगे तो आप पूरा डिटेल में समझ जाओगे कि ये हमने फ्रॉक किस तरह से रेडी किया है। तो ये हमने निशान लगा लिए है। अब हम क्या करेंगे, सेम इसी मार्किंग पे हमें कट कर लेना है। तो ये हमारी जो फर्स्ट वाली लाइनिंग है वो हो जाएंगी। तो इसे आप पहले कट कर लें। तो देख लीजिए, ये लाइनिंग को हमने कट कर लिया है। अब ये जो अम्ब्रेला जो कट करते हैं ना, तो उसमें क्या प्रॉब्लम हो जाती है कि हमारा जो ऊपर नीचे हो जाता है, मतलब फैब्रिक। तो आपको यहीं पे उसे सेट कर लेना है। आप इस तरह से एकदम छोटी सी घड़ी कर ले जितनी हो सके, और जितना भी पार्ट आपको एक्स्ट्रा लगे वो आप बिंदास काट ले, क्योंकि यही जो पार्ट होता है ना वो बाद में ऊपर नीचे लटक जाता है। तो इस तरह से ये हमारा जो लाइनिंग है वो हमने कट कर ली है। ये हमारी फर्स्ट वाली लाइनिंग रहेंगी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा शाइनिंग वाला फैब्रिक है, मतलब जो हम फ्रंट में यूज़ करने वाले हैं, उसे हम बराबर से कट कर लेंगे। तो देख लीजिए, सबसे पहले मैंने क्या किया है, ये जो 3 मीटर फैब्रिक है इसे बराबर से इस तरह से 4 फोल्ड में बिछा लिया है। अब 4 फोल्ड में बिछाने के बाद क्या करेंगे, हम बीच से एक बार और इसे बिछा लेंगे। और इस तरह से बिछाने के बाद में देख लीजिए, बराबर से इसे सेट कर लें। और इसके बाद इस तरह से एक बार और हम इसे बिछा लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें इसकी लेंथ सिर्फ 18 इंच चाहिए। तो इसलिए हम यहाँ पे इतना बार इसे फोल्ड कर रहे हैं। अगर आप थोड़ी ज़्यादा बड़ी बेबी के लिए बना रहे हैं तो आप मतलब इतना ही फैब्रिक ले, लेकिन थोड़ा सा उसे कम फोल्ड कर ले। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि जितनी हमने लाइनिंग की लेंथ ली है 18 इंच, उतनी ही हम यहाँ पे ये जो फ्रंट वाला पार्ट है हमारा, उसकी भी हम यहाँ पे लेंथ 18 इंच ले लेंगे। तो इस तरह से फिर से हमें पूरी गोलाई में 18 इंच पे निशान लगा लेना है। इसे भी हम अम्ब्रेला शेप में ही कट करेंगे। और ये जो फैब्रिक है, इसकी जो प्राइस है वो हमारी 40 रुपये पर मीटर है, मतलब 40 रुपीज़ पर मीटर। यहाँ पे हमने ये जो थोड़ा सा शाइनिंग वाला फैब्रिक लिया है, इसकी प्राइस इतनी है। अब ऊपर से हम क्या करेंगे, 1 इंच से भी कम में यहाँ पे हम इस तरह से मार्क करेंगे। और जो भी हमने ये मार्किंग की है, सेम उसी मार्किंग पे हमें कट कर लेना है।
तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा कि हमने ये किस तरह से कट किया है। अब आप ऊपर से भी एकदम छोटा सा कट लगा ले, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए हमारे ये 4 सर्कल निकले हैं। मतलब हम ये पूरे चारों के चारों सर्कल हम फ्रंट पार्ट में ही यूज करेंगे। तो इस तरह से अब इसे हमें एक साइड से कट कर लेना है। तो इसे ओपन करने के बाद में देख लीजिए कि इसका जो घेरा है वो कितना ज़्यादा आता है। हमने यहाँ पे सिर्फ 3 मीटर ये फैब्रिक को यूज़ किया है। और मैं आपको एक एक सर्कल जो है ये निकाल कर भी बता देती हूँ कि ये कितना बड़ा हमारा घेरा आएगा, और ये हम पूरा फ्रंट साइड में ही यूज़ करेंगे। तो देख लीजिए इस तरह से ये हमारा घेरा आएगा। और इन सबको हमें ज्वाइन कर लेना है। ये चारों भी जो हमारे सर्कल निकले हैं उसे हम ज्वाइन कर लेंगे। और जो ऊपर वाला पार्ट रहेगा, मतलब यहाँ पे देख लीजिए ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये हमारा एक्स्ट्रा है, मतलब जितना हमारा वेस्ट लाइन है उससे ज़्यादा है। तो इसे भी हम क्या करेंगे, छोटी छोटी प्लेट दे देंगे, मतलब छोटी छोटी गैदर्स देकर इसे भी हम अरेंज कर लेंगे बराबर से। तो ये जो पूरा फैब्रिक है ये मैं फिर से क्लियर कर दूँ कि ये मैं फ्रंट साइड में यूज़ करूँगी। अब चलिए इसके बाद हम क्या करते हैं कि जो बैक साइड का पार्ट है सेम इसी मेथड से हम यहाँ पे इसे कट करते हैं। तो देख लीजिए बैक साइड के लिए मैंने क्या किया है कि एकदम प्लेन नेट ली है। बस प्लेन नेट को हमें इस तरह से रखना है और फिर से हम उसी तरह से इसे भी कट कर लेंगे जिस तरह से हमने फ्रंट पार्ट में कट किया था। तो यहाँ पर भी देख लीजिए हमारे 4 सर्कल निकलेंगे और ये फैब्रिक भी मैंने 3 मीटर यूज़ किया है। और इसका जो प्राइस है वो हमारा 30 रुपीज़ पर मीटर है, मतलब 30 रुपये पर मीटर मैंने ये प्लेन नेट ली है। और ये जितने भी फैब्रिक है मैंने यहाँ पे ये सब फैब्रिक लोकल मार्केट से ही लिया है, जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ के। और एकदम बजट में ये हमारा फ्रॉक बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से देख लीजिए यहाँ पे इसका भी इतना ज़्यादा घेर आएगा ये, क्योंकि ये पूरे 4 सर्कल है। इसे खोलने के बाद में इसे भी हम अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए हमने चारों सर्कल, मतलब फ्रंट वाले सर्कल भी और बैक वाले सर्कल भी सिलाई लगा ली है। और जो हमारी लाइनिंग थी, लाइनिंग के ऊपर हमने इसे अटैच कर लिया है। जो हमने सबसे पहले लाइनिंग कट की थी ना, उसी लाइनिंग पे हमने इसे अटैच कर लिया है। और ऊपर साइड में भी हमारी थोड़ी थोड़ी चुन्नट आई है, मतलब एकदम बारीक से गैदर्स आए हैं ऊपर साइड में भी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा और वॉल्यूम क्रिएट करने के लिए यहाँ पे हम ये ऑर्गेन्जा का फैब्रिक डालेंगे। आप चाहो तो कैन भी डाल सकते हो, लेकिन बच्चों को क्या होता है ना, वो थोड़ा सा अनकम्फर्ट होता है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे ये ऑर्गेन्जा वाला फैब्रिक डाल रही हूँ। और ये जो फैब्रिक है ये भी मुझे 40 रुपये पर मीटर मिला है, तो ये मैंने 2 मीटर लिया है। तो जो फर्स्ट लेयर रहेंगी हमारी वो हमारी 12 इंच की रहेंगी, और जो सेकंड लेयर रहेंगी हमारी वो हमारी 7 इंच की रहेंगी। तो इस तरह से हमें ये लेयर को एडजस्ट कर लेना है। इसके अंदर हमने मार्जिन को इंक्लूड किया है। तो इसी तरह से आप भी पहले ऐसे निशान लगा ले और इन्हीं निशानों के ऊपर हमें कट कर लेना है। तो देख लीजिए ये हमारी पहली ऊपर की लेयर रह जाएंगी, और ये जो 2 सेकंड लेयर है इसे हम अटैच करके मतलब सेकंड लेयर बनाएंगे। तो देख लीजिए इस तरह से हम इसे ज्वाइन कर लेंगे, और ये हमारी ऊपर वाली लेयर रहेंगी। और इसके बाद में हम ऊपर से भी यहाँ पे छोटी छोटी गैदर्स ले लेंगे, और यहाँ पे ये वाले फैब्रिक को भी दोनों इसको हम अटैच करेंगे, और इस तरह से यहाँ पर भी हम छोटी छोटी प्लेट्स ले लेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पे हमने कुछ इस तरह से इसे रेडी किया है। एकदम सिंपल तरीके से बता रही हूँ, एकदम आसानी के साथ में। अब इसे हम क्या करेंगे कि जो मेन वाला हमारा ये जो पार्ट हमने रेडी किया है, अब इसके नीचे हम इसे लगा लेंगे। तो इस तरह से बराबर से हम पहले इसे सेट कर लेंगे, और ये पूरी गोलाई में यहाँ पे इस तरह से इसे एडजस्ट करेंगे और सिलाई लगा लेंगे।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पे ये जो हमारा ऑर्गेन्जा वाला फैब्रिक है उसे भी हमने अटैच कर लिया है और लास्ट में हमने एक सेम अम्ब्रेला वाली लाइनिंग को कट किया है। जैसे हमने सबसे पहली वाली लाइनिंग कट की थी सेम उसी तरह से लाइनिंग को कट किया है और ये यहाँ पे ये जो नीचे वाला स्कर्ट है इसे हमने रेडी कर लिया है। आप देख सकते हो कि विदाउट कैन कैन इसका जो वॉल्यूम है वो कितना ज़्यादा आया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो हमारा अपर वाला पार्ट है उसे हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1/2 मीटर ये कॉटन का जो लाइनिंग है वो ली है ऊपर के पार्ट में डालने के लिए। तो यहाँ पे इसकी जो लेंथ है वो मैंने 12 इंच ली है और विड्थ इसकी 16 इंच ली है। तो इसमें मैंने मार्जिन इंक्लूड किया है। अब हम मार्किंग करेंगे तो 4.5 इंच हम यहाँ पे शोल्डर ले लेंगे, 1 इंच हम यहाँ पे डाउन दे देंगे तो और 2 इंच हम नेक के लिए मार्किंग करेंगे और इस तरह से हम यहाँ पे ये डाउन दे देंगे। साथ ही साथ जो हमारा आर्म होल है वो हम 4.5 इंच लेंगे और जो चेस्ट रहेगा हमारा वो हम 8 इंच ले लेंगे और वेस्ट को यहाँ पे 7 इंच ले लेना है। ये जो मार्किंग है हमारी वो हमारी 4 to 5 ईयर बेबी के लिए एकदम बराबर है। अगर आपके बेबी का साइज़ थोड़ा ज़्यादा हो तो आप थोड़ी ज़्यादा यहाँ पे मार्जिन ले सकते हो। अब हम क्या करेंगे इसी मार्किंग पे कट कर लेंगे। अब इसके बाद हम नेक के लिए मार्किंग करेंगे। नेक की जो विड्थ है वो हमने 2 इंच ली है, फ्रंट के लिए हमने 3 इंच ली है और बैक के लिए 2.5 इंच ली है और दोनों साइड में हम गोलाई दे देंगे। तो इस तरह से हमें ये गोलाई दे देनी है। अब हम बैक पार्ट से स्टार्ट करेंगे कट करना। अब जो बैक वाला पार्ट है उसे हमें साइड कर लेना है और फ्रंट वाले पार्ट का भी हमें नेक कट कर लेना है। तो इस तरह से ये हमारा फ्रंट और बैक दोनों पार्ट हमने कट कर लिए हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो हमारा वर्क वाला फैब्रिक है उसे हम इसके ऊपर रखेंगे और सेम इसी साइज का हम यहाँ पे इसे कट कर लेंगे। तो देख लीजिए हमने सेम यहाँ पे इसी साइज़ का कट कर लिया है और यहाँ पे फ्रंट साइड में हम फॉर्म का यूज़ करेंगे। अगर आपके पास हो तो आप डालें वरना नहीं भी डाले तो चलेगा। जो रेडीमेड फ्रॉक आते हैं उसमें फॉर्म ज़रूर होता है। अब यहाँ पे हम इस पार्ट पे सिलाई लगाकर इसे पूरी तरह से रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि ये पार्ट को रेडी कर लिया है और यहाँ पे जो नॉर्मली हम जिस तरह से जिप अटैच करते हैं सेम उसी तरह से हमने ये जिप भी अटैच कर ली है और इस तरह से ये हमने पूरा इसे अटैच कर लिया है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि हम यहाँ पे स्लीव्स बनाएंगे। तो जो स्लीव्स है तो जो हमारा ऐसा थोड़ा सा शाइनिंग वाला फैब्रिक था उसकी हम यहाँ पे स्लीव्स बनाएंगे। तो देख लीजिए यहाँ पे इसकी जो लेंथ है वो हमने 6 इंच ली है और इस तरह से हम इसे 4 पार्ट में बिछाएंगे और यहाँ से हमें क्या करना है देख लीजिए। नॉर्मली हम जिस तरह से स्लीव्स का शेप देते हैं सेम उसी तरह से हम यहाँ पे स्लीव्स का शेप दे देंगे। लेकिन यहाँ पे हम जो पफ वाली स्लीव्स रेडी कर रहे हैं तो उसके लिए हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक लगता है और इसमें थोड़ी सी हम गैदर्स डालते हैं, मतलब थोड़ी थोड़ी प्लेट डालते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे कुछ ये हमने इस तरह से प्लेट ली है। अब यहाँ पे आप चाहो तो सुई धागे की हेल्प से भी ले सकते हो, एकदम परफेक्ट प्लेट आती है, मतलब एकदम बराबर से गैदर्स आते हैं। और ये जो ऊपर वाला पार्ट है हमें इसे इस तरह से इसके ऊपर रखना है और यहाँ पे भी पूरी प्लेट्स लेकर इसे हमें अटैच कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने ये स्लीव्स को भी रेडी कर लिया है एकदम सिंपल तरीके से, इस तरह से बारीक बारीक प्लेट्स लेते हुए। अब बस हम क्या करेंगे यहाँ पे कि जो हमारी फिटिंग वाली सिलाई होती है इसे बराबर से इस तरह से रखेंगे और इसके ऊपर ये फिटिंग वाली सिलाई लगाकर इसे भी रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने इसे रेडी कर लिया है सिलाई लगाकर और ये हमने बन भी लगा लिए हैं एडजस्ट करने के लिए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो हमने नीचे वाला पार्ट जो हमने इसका स्कर्ट रेडी किया है उस स्कर्ट को हम इस तरह से लेंगे यहाँ पे और देख लीजिए दोनों सीधी साइड हम इस तरह से रखेंगे और ये एकदम वेस्ट हमारा एकदम बराबर से आ गया है, एकदम परफेक्ट मैच हो गया है इस पे। और यहाँ पे पूरी गोलाई में हमें सिलाई लगाकर इसे रेडी कर लेना है।
तो देख लीजिए हमने ये पूरी गोलाई में यहाँ पे सिलाई लगा ली है और इसे रेडी कर लिया है। अब मैं इसका लुक बताती हूँ आपको कि किस तरह से दिखाई देगा। अगर आप यही फ्रॉक मार्केट में लेने जाओगे तो कितना कॉस्टली आएगा। यहाँ पर ये फ्रॉक हमने 500 to 600 में रेडी कर लिया है। मतलब देख लीजिए, आप चाहो तो मदर डॉटर सेम भी इस तरह से फ्रॉक रेडी कर सकते हो। अब इसके बाद देख लीजिए ये हमारा 1 मीटर में से कितना सारा फैब्रिक बचा है। अब इसमें से हम क्या करेंगे कि इस तरह से पेच कट कर लेंगे। तो आप यहाँ पे पहले बराबर से इस तरह से पेच को कट कर ले। आपको जिस तरह से भी लगाने हो आप उस तरह से इसे कट कर सकते हो। मैं थोड़े से लंबे लंबे लगा रही हूँ, मतलब मुझे ये वेस्ट साइज़ में लगाने हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि पूरे ये इस तरह से ये पेच कट कर लेंगे सबसे पहले, और उसके बाद में इसे बराबर से लगा लेंगे और इसे सुई धागे से सिल लेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पे मैंने ये सब यहाँ पे जितने मुझे चाहिए थे उसके हिसाब से ये जो पेच है इसे मैंने कट कर लिए है। अब इसे बराबर से मैं यहाँ पे इस तरह से वेस्ट लाइन पे रखते हुए सुई धागे की हेल्प से अटैच कर लूँगी। आप चाहो तो यहाँ पे ग्लू का भी यूज़ कर सकते हो और उससे भी आप इसे अटैच कर सकते हो। आपकी मर्ज़ी है, आपको जिस टाइप से चाहिए आप उस टाइप से इसे अटैच कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे सुई धागे की हेल्प से इसे रेडी कर लूँगी। तो इसके बाद मैं आपको इस फ्रॉक का फाइनल लुक बताती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पीको करने के बाद और ये जो हमारा है, ये जितने भी पेच हमने कट किए थे इनको लगाने के बाद ये फ्रॉक का लुक कितना सही और कितने ज़्यादा स्टाइलिश लग रहा है। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हम इसी तरह की सिंपल वीडियो इस चैनल पर डालते हैं जो आपको बनाने में एकदम आसान हो।